हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं और इसी कड़ी में एक अति महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर आया हूं, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा घर 5 किलोमीटर से दूर है, 8 किलोमीटर से दूर है, तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हम 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम दूसरे ज़िले में रहते हैं, हम दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि हम 3 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, स्कूल के बिल्कुल बगल में रहते हैं, हम बिल्कुल पास में रहते हैं, तो हमारे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ ये कन्फ्यूजन भी हो जा रहा है कि क्या आरक्षित श्रेणी के लोगों को कोई लाभ मिलता है क्या, क्या गरीब लोगों का कोई लाभ मिलता है क्या। साथ ही साथ ये भी प्रश्न आ रहा है कि जो सरकारी नौकरी में है क्या वह आरटी कोटा का लाभ ले सकते हैं क्या। ये इससे बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो सके कि क्या सिचुएशन है, क्या रूल है, क्या गाइडलाइन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैटेगरी 5 वालों के लिए क्या प्रावधान है। सरकारी नौकरी में जो लोग नहीं हैं उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले सरकारी नौकरी में नहीं है यानी व्यापारी हैं या दुकानदार हैं, किसान हैं या मजदूर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना खुद का काम है, डॉक्टर हैं या वकील हैं, इस टाइप के लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी वाले आरटी कोटा में आएंगे कि नहीं, यानी उनके बच्चों का फ्री एडमिशन होगा कि नहीं होगा, या जिसके पास कोई सुविधा नहीं है उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन बीपीएल या ईडब्ल्यूएस हैं। तो ऐसे लोगों को देखेंगे जो सरकारी नौकरी में तो नहीं है लेकिन बीपीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके पास है, या आरक्षित श्रेणी में आते हैं यानी एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या पीडब्ल्यूडी में आते हैं। केवी के पास घर है और गरीब भी नहीं है, आरक्षित श्रेणी में भी नहीं है, या केवी के पास घर नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ा हूँ और चीज़ें बताते जाऊँगा, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे जो उससे रिलेटेड रहेगा उसको बताते जाऊँगा। इसलिए जो चीज़ इसमें नहीं लिखा हुआ है उसका भी ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मुझे बीच में याद आती जाती हैं मैं उसे बोलते जाता हूँ। सबसे पहला है सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन गरीब हैं, यानी आपके पास बीपीएल या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या बीपीएल का राशन कार्ड है जिसमें बच्चे का नाम है, तो आप केंद्रीय विद्यालय में आरटी कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देंगे कि केंद्रीय विद्यालय में बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही मान्य होता है या बीपीएल कार्ड ही मान्य होता है। इसके जगह पे इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता। जैसे जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि नहीं बिलोंग करते हैं, और आप सोचते हैं कि लो इनकम ग्रुप के लिए हम इनकम सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो वो मान्य नहीं होता है। लो इनकम ग्रुप के लिए आपको बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीपीएल राशन कार्ड देना होगा। तो यदि आपके पास बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या बीपीएल राशन कार्ड है जिसमें बच्चे का नाम है, और साथ ही साथ आपके घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम है, तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा और सामान्य सीट पर केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। अब ये मैं कैटेगरी 5 वालों के लिए बता रहा हूं, इसका लाभ बाकी लोग को भी मिलता है, आगे वीडियो में उसको भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी 5। अगर आप कैटेगरी 5 में आते हैं, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट धारक हैं, स्कूल से दूरी कम है यानी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम है, तो आपके बच्चे को दो कोटे में एडमिशन मिलने का चांस है। एक तो समान सीट जिसमें बहुत कम चांस रहता है, दूसरा आरटी कोटा जिसमें अच्छा खासा चांस रहता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि आपके पास बीपीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या बीपीएल राशन कार्ड हो और आप नजदीक रहते हो। दूसरी कंडीशन भी लगभग सेम है, बस इसमें आरक्षित वर्ग को शामिल कर लिया गया है। अगर आप आरक्षित वर्ग यानी एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और आपके पास आरक्षित वर्ग का सर्टिफिकेट हो, तो प्लस आपके घर से स्कूल की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम हो, तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा और आरक्षित सीट पर केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या दिव्यांग श्रेणी का सर्टिफिकेट है और आप शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम दूरी में और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम दूरी में निवास करते हैं, तो आपके बच्चे को दो कोटे का लाभ मिलेगा, एक आरटी कोटा और एक आरक्षित सीट का कोटा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरटी कोटा
और उसके बाद आरक्षित कोटे में भी चांस मिलते हैं। साथ ही साथ उसके सामान के भी चांस रहेंगे, जिसमें कि चांस बहुत कम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरटी कोटा के लिए आपको SC ST OBC NCL EWS या BPL का सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम दूरी पर निवास होना चाहिए। अब जो लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैं 20 किलोमीटर दूर हूं, मैं 5 किलोमीटर दूर हूं, मैं दूसरे स्टेट में हूं, तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन होगा? तो उनका जवाब मैं यहीं दे देता हूं। उनका जवाब ये है कि अगर आप आरटी कोटा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप दूर हैं, तो आपको आरटी कोटे का लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आरटी कोटे के लाभ के लिए ही दूरी और SC ST OBC NCL या दिव्यांग या EWS BPL का कार्ड धारक होना चाहिए। यानी इनमें से कोई एक कार्ड धारक, कोई एक कार्ड या सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए और दूरी कम होनी चाहिए। अब यदि आप एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, माने आप दूर रहते हैं, तब भी आपको ये कोटा नहीं मिलेगा, और यदि आप SC ST OBC NCL या दिव्यांग या EWS BPL में किसी में नहीं आते, तब भी ये कोटा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके बच्चे के एडमिशन भी हो सकते हैं, लेकिन चांस कम हो जाता है। तो दूरी वाला अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी में नहीं है और गरीब भी नहीं है और आरक्षित श्रेणी में भी नहीं आते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वह केंद्रीय विद्यालय के लिए सबसे खराब सिचुएशन है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं और गरीब भी नहीं हैं और आरक्षित श्रेणी में भी नहीं आते हैं, तो भी आप कैटेगरी 5 के तहत अप्लाई कर सकते हैं और आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है, लेकिन चांस बहुत कम रहता है। तो केंद्रीय विद्यालय में ये ग्रुप जो होता है वो सबसे कम चांस वाला ग्रुप होता है। इनके बच्चों का सबसे कम एडमिशन होता है। किसी पर्सनल केवी का तो नहीं कह सकते, परंतु ऑल इंडिया लेवल पर बिना सरकारी नौकरी वाले यानी प्रायोरिटी कैटेगरी 5 से बहुत से बच्चों का एडमिशन केवी में होता है। तो एक डाटा मैं पहले शो कर चुका हूँ। कैटेगरी 5 वालों का भी एडमिशन होता है, इसलिए आप फॉर्म जरूर डालें। इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर डालें, क्योंकि फॉर्म का कोई शुल्क नहीं होता है और बच्चे को कोई परीक्षा भी देनी नहीं होती है। आरटी कोटा इन केवी, केवी में दुर्बल एवं अलाभित समूह के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रहती है। आरटी कोटा में सरकारी नौकरी वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। दुर्बल एवं अलाभित समूह के सभी बच्चों की लॉटरी बिना प्राथमिकता के निकाली जाती है। दुर्बल एवं अलाभित समूह के साथ स्कूल से घर की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। अब देखिए, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास SC ST OBC NCL PWD EWS या BPL में आप आते हों, यानी इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर एक से अधिक है तो भी ठीक है, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की वृत्तीय रेडियल दूरी के अंदर आता हो। अब रेडियल डिस्टेंस हम समझेंगे कि रेडियल डिस्टेंस क्या है। तो पॉइंट नंबर 3 को हम एक बार समझेंगे। रेडियल डिस्टेंस क्या है? डायरेक्ट दूरी है। तो डायरेक्ट दूरी को समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये बीच में केंद्रीय विद्यालय है और जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपके घर हैं। तो ये जो सुई जहाँ तक जा रही है, यानी ये डायरेक्ट दूरी जितने घरों को टच कर रही है, वो सब केंद्रीय विद्यालय में आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये दूरी 5 किलोमीटर की दूरी है और ये डायरेक्ट दूरी है। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है जिसमें एक घर को हमने चुना है जिसकी दूरी 5 किलोमीटर डायरेक्ट है, लेकिन सड़क से उसकी दूरी 6 किलोमीटर है। क्योंकि सड़क टेढ़ी मेढ़ी गई है तो ये 6 किलोमीटर नहीं जोड़ा जाएगा और इस घर का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में दूरी को क्राइटेरिया पूरा करेगा और वह आरटी कोटे का लाभ ले पाएगा। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट वंचित समूह यानी SC ST OBC NCL PWD का प्रमाण पत्र हो या कमजोर आय वर्ग यानी EWS या BPL का प्रमाण पत्र हो या BPL कार्ड हो। साथ ही साथ दूरी का स्वघोषणा पत्र हो। इतना डॉक्यूमेंट आपको आरटी का विशेष लाभ लेने के लिए लगता है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या SC ST OBC NCL PWD को गरीब होना जरूरी है, यानी उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसी तरीके से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर SC ST OBC NCL का कोई सरकारी कर्मचारी है और वह अपने बच्चे का एडमिशन करा रहा है और उसके बच्चे का लॉटरी में नाम
आरटी कोटा के तहत आ जाता है तो उस सरकारी कर्मचारी को भी आरटी कोटे का लाभ मिल जाता है। तो दूरी का क्राइटेरिया उसी को चुनना है जिसको आरटी का लाभ लेना है, यानी जो SC ST OBC NCL या PWD या EWS BPL में आता हो उसी को चुनना है। बाकी आप दूरी नहीं भी चुनेंगे चल जाएगा, दूरी कितनी भी ज़्यादा रहेगी चल जाएगा, कहीं की दूरी रहेगी चल जाएगा, दूसरे स्टेट तक चल जाएगा, दूसरे ज़िले तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये वीडियो मैं पहले भी एक बार डाल चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो को दोबारा डालने का मेन मकसद ये था कि बहुत सारे कमेंट इसी विषय पर आ रहे थे, खास करके दूरी को लेकर और सरकारी कर्मचारी को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा और अब इस टाइप का कोई कमेंट नहीं करेंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।